ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में गुरु हैं और अक्टूबर तक रहेंगे, अक्टूबर के मध्य भाग तक, 18 अक्टूबर तक। और अभी वो बहुत तेज स्पीड में है, बल्कि बहुत अतिचारी है। अतिचारी ग्रह बहुत तेज रिजल्ट देता है। तो 10वें घर के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं। इन दोनों ही एरियाज में आपको बहुत तेज रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के मौके, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके, बिजनेस में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि गुरु कर्मेश हैं, यानी कि कर्मों में सफलता, कर्मों में गति, और सप्तमेश हैं तो रिकॉग्निशन, प्रमोशन, हर प्रकार से। इवन विवाह के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। अगर विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि अधिचारी गुरु सप्तमेश होने के नाते लग्न भाव में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, तो विवाह के भी बहुत सुंदर योग इस महीने बन रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, पद प्राप्ति, प्रमोशन, हर चीज़ के लिए महीना आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस महीने का जो पहला सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ग्रहण होगा। साल का तीसरा ग्रहण लग रहा है, और दूसरा चंद्र ग्रहण वो लगेगा कुंभ में, जब राहु के साथ चंद्रमा होंगे और पूर्णिमा युक्त होंगे। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है। 7 सितंबर को नवम भाव में आपके लगेगा एक चंद्र ग्रहण। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि नवम में ग्रहण का लगना बॉसेस से प्रॉब्लम्स देता है। भाग्य का भी साथ कुछ टाइम के लिए कम मिलता है, और इवन जो लोग काम करते हैं उनको अपने मैनेजमेंट से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और पिताजी की सेहत के लिए भी थोड़ा नकारात्मक होता है, तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान देना है। इसके बाद जो गोचर होगा 13 सितंबर को, वो होगा मंगल का। और मंगल आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में। मंगल का पंचम में आना कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता, अच्छा ही माना जाता है। मंगल क्योंकि लाभेश हैं और लक्ष्मी स्थान में आएंगे, और यहाँ से लाभ स्थान यानी कि अपने ही राशि को देखेंगे। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि मंगल के गोचर के साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के योग बहुत सुंदर बन जाते हैं। मंगल जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर हिम्मत रहती है, उसके सोच में एक सकारात्मकता रहती है। लेकिन हाँ, क्योंकि पंचम भाव आपके सोचने के तरीके पर प्रभाव डालता है, तो इससे थोड़ी उग्रता भी जागृत होती है। मंगल पर गुरु और राहु का प्रभाव रहेगा, ये अपने आप में अंकित कर रहा है। क्योंकि मंगल लाभेश हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा कई प्रकार का। और क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि लीगल एरियाज में भी सफलता। और पंचम के मंगल तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन संतान से संबंध, संतान की सेहत, इन दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा और बुध का होगा। शुक्र बुध दोनों ही 15 तारीख को राशि बदलेंगे। बुध जहाँ चौथे घर में आ जाएंगे, वहीं शुक्र आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। बुध क्योंकि लग्नेश हैं तो उनका चौथे घर में आना बहुत अच्छा है, और वो उच्च के भी हो गए। ये प्रॉपर्टी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं, जीवन में लग्जरीज, इन सब का कारक बन जाते हैं। और क्योंकि वो नवमेश से भी दृष्ट है, यानी कि शनि से, तो और क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, तो एक अनिश्चितता का तत्व है। लेकिन कभी कभी अष्टम भाव सडन अपॉर्चुनिटीज और सडन गेन्स भी देता है, तो सडन गेन्स, सडन अपॉर्चुनिटीज का भी योग बनता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि शनि वक्री है और अष्टमेश है। जीवन में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, स्पेशली फैमिली लाइफ, इमोशनल लाइफ में बुध के गोचर के बाद थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है।
शुक्र तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे घर की जो स्थिति है शुक्र की ठीक ठाक मानी जाती है, लेकिन क्योंकि वो केतु के साथ आ गए ना, तो शुक्र केतु युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसका लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इवन जीवन की प्रसन्नता और कम्युनिकेशन पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ के एरिया पे जब आऊँगा तो इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और सूर्य आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे 17 तारीख को। ये भी ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है और उच्च के बुध के साथ सूर्य बैठे हैं, तो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक प्रबलता सब कुछ यहाँ पे आपका साथ देगी और लाभ ही प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, सूर्य का दिग्बल समाप्त हो गया। प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी 21 सितंबर को, जब साल का अंतिम ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। तो ये जो सूर्य ग्रहण चौथे घर पे लग रहा है ना, यहाँ पे महीने के अंत में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी इन्वॉल्व होंगे और यहाँ से सारे ग्रह 10वें घर को दिखेंगे। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत है, उसका प्रभाव प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ेगा और वाइसा वर्सा ये होगा। कुछ लोगों के जॉब जाने के भी थोड़े बहुत योग महीने के अंत में बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रह सीधा 10वें घर को देखेंगे। 10वें घर में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है और सूर्य का दिग्बल भी समाप्त हो गया, यानी कि आपके अथॉरिटीज़, आपकी जो अथॉरिटी है वो नहीं उतनी रहेगी, और जो आपके ऊपर लोग हैं वो आपका साथ नहीं देंगे, आपके बॉसेस में भी साथ ना दें आपका। और सूर्य खुद ही ग्रहण युक्त हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब पे थोड़ी बात आ सकती है। जिनकी कुंडली वीक है और यहाँ पे बुरा समय चल रहा है, उनके जॉब जाने के योग बन जाते हैं। अदरवाइज तो मैं यही कहूँगा, बहुत 21 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में बहुत अनिश्चिततापूर्ण टाइम रहेगा। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ये महीना ठीक ठाक है। जो सबसे सेंसिटिव टाइम है मेरे हिसाब से, एक तो शुक्र केतु युति है, और फिर जो ग्रहण लगेगा साल का अंतिम 21 तारीख को, वहाँ से थोड़ी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। या गुरु अगले महीने राशि बदल लेंगे, तो ये महीना पूरा गुरु का प्रभाव लगने में है। तो अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट करना है, एक्सपैंड करना है, उसके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने अपने जीवन में जो खुशियाँ होती हैं, जो भी आपके जीवन में आपको लगता है कि खुशी है, उसका आनंद लीजिएगा। थोड़ा स्टेडी रहिएगा, आइडियाज़ बहुत आएंगे। अपनी पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का महीना बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ में यही कहूँगा, जो चीज़ आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, उसको लेकर ज़्यादा चिंतित और ज़्यादा भयभीत नहीं रहना। बड़े लोगों से बातचीत कीजिएगा, गाइडेंस प्राप्त होगी। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ टाइम से कई चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। अध्यात्म का शायद साथ लीजिएगा। धन प्राप्ति के बहुत योग हैं इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकॉग्निशन के भी बहुत योग हैं, जो मैंने शुरू में ही कहा था। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये महीना ऐसा है जहाँ पे भाग्य भी आपको कहीं कहीं बचा लेगा। वो जो ग्रहण लगेगा अमावस्या दोष, चंद्र ग्रहण का 7 तारीख को, अगर उसके 3-4 दिन आगे पीछे के बाद छोड़ दें, तो कई जगह भाग्य का भी आपको साथ प्राप्त होगा गुरु के कारण। तो कई अच्छी चीज़ें भी हैं, थोड़ी सी कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं इस महीने। इमोशंस को लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में 21 तारीख के बाद से। आपको कहीं ना कहीं इस महीने अपनी नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझना है, अपनी लिमिटेशंस को भी समझना है, और उन लिमिटेशंस को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो अगर देखें, महीना ठीक है। जो भी मैंने अंकित किया है कि ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, उस चीज़ पर आपको अवश्य ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए थोड़ा कुछ डेट्स हैं ऐसी जहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो 10वें घर में शनि है, वक्री है, और ये वो महीना होगा जब शनि अति वक्र होंगे, मतलब कि सबसे जो ज़्यादा वक्र स्थिति होगी। क्योंकि देखिए सूर्य दूर होते जा रहे हैं, सूर्य इस महीने राशि बदलेंगे ना, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर सूर्य यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर डिग्री से आगे बढ़ेंगे, तो शनि और सूर्य की डिग्रीज या दूरी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये वो महीना है सितंबर का जहाँ पे शनि अति वक्र रहेंगे। अति वक्र ग्रह पहले तो मंदता लाता है, चीज़ों को अटकाता है। आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में आपके काम डिले होंगे, डिले पे डिले होंगे। अब कार्य डिले होते हैं तो गड़बड़ होती है, बॉसेस डिमांडिंग हो जाते हैं, बॉसेस पीछे पड़ जाते हैं, इमेज खराब होती है। अब घर में तो आपने बोल दिया कि भैया नहीं कर रहे, ऑफिस में तो ना आप बोल सकते हैं। आपको घर में खाना बनाना है किसी के लिए, 1 घंटे बाद भी देंगे तो कुछ बोलेगा तो है ना। लेकिन
ऑफिस में आप ये नहीं कर सकते, अगर आधे घंटे में चीज़ चाहिए तो आधे घंटे के 32 मिनट हो सकते हैं, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे मंदता बहुत रहेगी और उसी से आपको बचना है। क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं तो अनिश्चितता, गलतियाँ होने की संभावना भी बहुत रहेंगी। पहला जो गोचर है इस महीने का वो मंगल का होगा। मंगल 10वें से अष्टम में आ जाएंगे। थोड़ा अनिश्चितता का भाव आता ही है जब एक उग्र ग्रह 10वें से अष्टम में आता है, और वो दृष्टि से अष्टम को और लाभ स्थान को देखेंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि जिनकी कुंडली ठीक ठाक है, समय अच्छा चल रहा है, उनको अचानक से एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका इस मंगल के गोचर से प्राप्त हो सकता है। 15 सितंबर को 2 गोचर होंगे, एक होगा बुध का और एक होगा शुक्र का। इसमें बुध उच्च के होकर जब 10वें घर को देखेंगे तो थोड़ी स्थिरता आएगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, उच्च की अवस्था को 10वें घर को देख रहे हैं और लग्नेश भी हैं, राजयोग बनाकर देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो थोड़ा सा सॉल्व हो पाएंगी, आप अपनी बुद्धिमता से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और सूर्य का गोचर भी हो जाएगा 17 तारीख को। तो बुद्धादित्य योग बन गया, ठीक है, सूर्य दिग्बल नहीं है उनके पास, मे बी अथॉरिटी थोड़ी कम रहे आपकी, लेकिन ये भी एक प्रभाव दिखाता है कि अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी अकलमंदी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। केतु और शुक्र की युति भी हुई, थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये फिर से बताता है तीसरे घर में केतु शुक्र की काम में विलंब होंगे। तो इस महीने जो चीज़ जिससे आपको सच में बच के रहना है वो है डिलेज। हाँ, 21 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है वो करियर पे डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि ग्रहण लगेगा, कौन सा ग्रहण लगेगा? एक तो हमने यहाँ की बात करी थी, नवम में ग्रहण आपके लगेगा 7 तारीख को, तो यहाँ पे बॉसेस आदि से प्रॉब्लम आ सकती है। फिर एक सूर्य ग्रहण लगेगा आपके चौथे भाव में, इसका प्रभाव सीधा 10वें घर पर होगा। क्योंकि यहाँ पे जब एक ग्रहण लगेगा सूर्य ग्रहण, तब बुध भी इन्वॉल्व होंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इमोशनल लाइफ का प्रभाव या पर्सनल लाइफ का प्रभाव जो नेगेटिव है वो करियर पे पड़ेगा और वाइसा वर्सा, और अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ लोगों के जॉब जाने के योग महीने के अंत में बन रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल अवश्य रहिएगा। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, थोड़ा उथल पुथल तो मचेगी सबके लिए। अब कुंडली अगर अच्छी है, दशा अच्छी है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी, मीडियोकर है, मीडियम है तो बहुत प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर बहुत ही ख़राब है तो फिर जॉब जाने के योग भी कुछ लोगों के बन सकते हैं। तो ये महीना शुरुआत में मे भी उतनी उथल पुथल ना मचे, थोड़ा बॉसेस तंग करेंगे, लेकिन महीने का अंतिम भाग जो है वो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, वाणी पर बहुत कंट्रोल और वाणी में शुभता रखिएगा, सकारात्मकता रखिएगा, सपोर्ट ढूंढिएगा, अपने आसपास सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट बनाकर रखिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा। फिर से मैं कहूँगा डिलेज अगर हुए तो बहुत बुरा प्रभाव रहेगा इस महीने, क्योंकि वो डिलेज का इम्पैक्ट जो है वो बहुत नेगेटिव काम पर पड़ेगा। थोड़ा सपोर्ट भी आपको कुछ लोगों से मिल सकता है, पर जैसा मैंने कहा ना, इतना डिपेंडेंट किसी पे मत रहिएगा। कुछ रिस्क वाले काम नहीं करने इस महीने, अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत उपयोग करना है, अपने व्यवहार में कुशलता रखिएगा, प्रोफेशनलिज्म रखिएगा, सकारात्मकता रखिएगा। ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिएगा जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। और लोगों से भी बच के रहिएगा। कुछ लोग जानबूझ के, वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, तो मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ी सी और चल रही है, वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं ना, भले ही आपके दोस्त हों, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कभी मत भूलिएगा। तो थोड़ा सा ये महीना सेंसिटिव है, स्पेशली जो एंडिंग पार्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ही है, अच्छा ही है। कारण क्या है, जैसे मैंने सबसे शुरू में कहा था सामान्य विश्लेषण में, कि सप्तमेश अतिचारी हैं गुरु, और ये अतिचारी गुरु सप्तम को देख रहे हैं, तो बिजनेस में बहुत तेज़ गति से उछाल आएगा। हाँ, एक और बात है कि वक्री शनि भी देख रहे हैं सप्तम को, तो बस ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि काम तो तेज़ गति से आएगा, लेकिन ये वक्री शनि भी अपना काम करते रहेंगे। अष्टम के भाव हैं, अब ठीक है वो भी सप्तम से धन स्थान बनता है, लेकिन वक्री शनि थोड़ा अड़चने लाएंगे। एक और तो आपके पास काम आ रहा होगा, आपके अंदर उत्साह होगा, वहीं जो वक्री शनि है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मंगल लाभेश हैं और 13 तारीख तक सप्तम भाव को देखेंगे,
तो अपने आप बता रहा है कि 13 तारीख तक बहुत अच्छा धन का लाभ होगा। गुरु का भी प्रभाव तो अभी अक्टूबर तक रहेगा ही, 18 अक्टूबर तक। जो पहला बदलाव है इस महीने वो ग्रहण ही है। तो चंद्र ग्रहण लगेगा 7 सितंबर को, जब चंद्रमा होंगे नवम में। तो यहाँ पे सप्तम से तीसरे में ग्रहण है, तो बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, जल्दबाजी से बचिएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत काम है या आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत होती है, मूवमेंट बहुत होती है, तो उसमें डिलेज हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद 13 सितंबर को हमने जैसे बात करी थी, मंगल पंचम में आ जाएंगे आपके। ठीक है, कोई बुरी स्थिति नहीं है। सप्तम से 11वें में मंगल का आना यानी कि एक प्रबलता रहेगी, एक बल रहेगा बड़े डिसीजन लेने का। 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, बुध का और शुक्र का। बुध आ जाएंगे चौथे में, शुक्र आ जाएंगे तीसरे में। बुध तो क्योंकि लग्नेश है, उच्च के हो गए, और सप्तम से 10वें में एक उच्च का ग्रह, यानी कि कार्य कुशलता बढ़ती है, बिजनेस की कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ती है। हाँ, शुक्र क्योंकि सप्तम से तीसरे में शुक्र केतु के साथ बैठ गए। अब ध्यान थोड़ा सा ये दीजिएगा कि ना, अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव वाला है, कंपटीशन वाला है, तो कुछ लोग ना जानबूझकर नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, और कम्युनिकेशन पर तो ध्यान यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे। ठीक है, बुध आदित्य योग बन रहा है सप्तम से 10वें में। बस क्योंकि ये सूर्य जो है वो उनका दिग्बल समाप्त है, तो अथॉरिटी नहीं लूज करनी। ऐसा नहीं कि आपके एम्प्लॉय आप पर ओवर पावर करें, या कभी कभी होता है आपका ध्यान, व्यक्ति बहुत लेड बैक हो जाता है कि ना चलो लोग तो हैं काम करने के लिए। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, लेड बैक मत होइएगा। अथॉरिटी, आप अगर एम्प्लॉयर हैं, आपका बिजनेस है, तो अथॉरिटी आपकी ही होनी चाहिए। भले आपके एम्प्लॉय कितने भी अच्छे हों, वो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए सैलरी है, वो आपको छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, बिजनेस आपका है, आप नहीं कहीं जाएंगे। ठीक है, कई बार होता है अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, पर फिर भी जैसे मैंने कहा बिजनेस तो आपका ही है, तो आपको ही चलाना है, आपको ही ध्यान रखना है। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा 21 तारीख के बाद, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है सप्तम से 10वें में। अब इसमें अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, और सरकार का, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें सरकार का बहुत लेना देना होता है, जीएसटी हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, परमिशंस लेनी होती हैं, कहीं पे कुछ अटक रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर कुछ उल्टा सीधा करते हैं, और हमेशा एक डर रहता है ना कि हाँ कुछ सरकारी छापा ना पड़ जाए, तो यहाँ पे केयरफुल रहेगा, क्योंकि वैसी चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही आती हैं। और अगर आप उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आपका कई बार ऐसा भी होता है। मेरे अभी तो नहीं, पिछले साल की बात है, मेरे क्लाइंट थे, तो उनके कॉम्पिटिटर ने ही उन पर झूठा कुछ की, जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है या जीएसटी शायद वाले होते, तो उनको एक झूठा कुछ वो टिप दे दी कि ऐसा है। बाद में कुछ ज़्यादा निकला नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब बड़े बिजनेस होते हैं उसमें कंपटीशन का लेवल भी बहुत होता है, तो थोड़ा केयरफुल अवश्य यहाँ पे रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। अगर बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे, नए प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके लिए भी अच्छा है। ग्रेसफुल रहिएगा, ग्रोथ अवश्य मिलेगी इस महीने। बस अपने बिजनेस को और जानिए और समझिए, तभी प्रॉस्परस करेगा बिजनेस। बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आपको इस महीने बिजनेस के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने हार्मनी बनाकर रखी, अगर आपने हर चीज़ को प्री प्लान्ड वे में टाइम मैनेजमेंट के साथ सारी चीज़ों को किया ना, तो अवश्य बहुत आगे आप अपने बिजनेस में बढ़ पाएंगे। तो बहुत बुरा महीना तो कतई नहीं है, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान अवश्य आपको देना पड़ेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो बहुत अच्छा महीना है। गुरु लग्न में धन के कारक, लक्ष्मी के कारक धन स्थान में बैठेंगे 15 तारीख तक। मंगल पूरे महीने लाभ स्थान को देखेंगे, पहले यहाँ से फिर यहाँ से, तो पैसा तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन पेशेंस, बिल्कुल मैं तो कहूँगा यहाँ पे जल्दबाजी नहीं। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में पुनः नो इन्वेस्टमेंट या बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक खर्चों की बात है, इस महीने खर्चा बाहर खाने पीने पे बहुत होता हुआ दिख रहा है। इस महीने आई थिंक बहुत चीज़ों की नई शुरुआत करने वाले हैं आप, उस पर खर्चा होगा। घर की चीज़ों पर बहुत अत्यधिक खर्चा होता हुआ दिख रहा है। दवाइयों पर खर्चा होगा। कुछ लोग वैकेशंस पे जाएंगे, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लीगल केसेस अगर चल रहे थे, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यात्राएं छोटी छोटी बहुत करनी पड़ेंगी। घर में मरम्मत या वाहन की मरम्मत पर बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि मे बी घर के इंटीरियर्स में भी आप कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।
या वाहन में कुछ मॉडिफिकेशन कराएंगे। रिपेयर तो अलग चीज़ होती है, मॉडिफिकेशन या इंटीरियर्स अलग चीज़ होती है। तो इन पर खर्चा थोड़ा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं इस महीने, चांसेस हैं, लेकिन अगर कहूँ को टाइमिंग की बात करें तो आई थिंक महीने का मध्य भाग वहाँ तक ही चांसेस हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाइएगा। नए रिलेशनशिप में मैं कहूँगा महीने का जो एकदम अंतिम भाग है 25 के बाद का, वहीं पर चांसेस थोड़े से बनते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए महीने का शुरुआती भाग में भी उतना कष्टकारी नहीं रहे, लेकिन जो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो होगा 13 तारीख से। 13 तारीख को मंगल का गोचर होगा, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। 15 तारीख को बुध का गोचर होगा चौथे में और शुक्र का गोचर होगा तीसरे में। यहाँ से प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, क्योंकि शुक्र लव एंड रिलेशनशिप के कारक भी हैं और आपके लिए तो पंचमेश भी हैं, इसलिए उनका केतु के साथ बैठना रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम, डिटैचमेंट, दूरियां, एक दूसरे को हेट करना, एक दूसरे की बातों को ना समझ पाना, ये दिखाता है। तो जैसे मैंने कहा ना, मे भी शुरुआती भाग में बहुत दिक्कत ना हो, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और पंचम से 12वें में लग रहा है 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर के बाद या उसके आसपास सडन ब्रेकअप्स भी कुछ लोगों के हो सकते हैं। तो ये जो टाइमलाइन मैंने बताई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है, यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है। विशेष प्रेडिक्शन, कोई डाउट है, कोई बात क्लियर करनी है, वो शुरू में ही क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि शुरू में शायद वो इतना बड़ा कोई टॉपिक ना रहे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, वही बातों पर झगड़े शुरू हो जाएंगे। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, वही बातों पर, मतलब कि जो बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। शुरू में वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर कुछ बातें क्लियर नहीं हुई तो महीने के मध्य भाग के बाद दिक्कतें आएंगी। मैं यही एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ना एक्सेप्टिंग नेचर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा केयर दिखाएंगे पार्टनर के प्रति तो अच्छा रहेगा। बहुत मेटलिस्टिक नेचर मत रखिएगा, थोड़ा भावनात्मक इमोशनल टच दीजिएगा, और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, दोस्त हो कोई और हो, कम रखिए। तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो अवश्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना अवश्य है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के हिसाब से महीना ठीक ठाक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स बाद में आना शुरू होंगी। गुरु अतिचारी हैं लेकिन शनि वक्री हैं, और इन दोनों का ही प्रभाव सप्तम पर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना कि एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन समझ नहीं पाएंगे। सप्तम पर शनि और केतु दोनों का ही इम्पैक्ट है और दोनों ही दूर करने वाले ग्रह हैं। गुरु बचा कर रखेंगे, अक्टूबर तक तो उनकी दृष्टि है, देखिए 18 अक्टूबर तक, तो इस महीने तो प्रभाव है उनका, लेकिन अक्टूबर में चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि एक असमंजस की स्थिति, एक अनिश्चितता, एक मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगा। मैंने कहा ना, क्योंकि एक अतिचारी ग्रह देख रहा है, एक वक्री ग्रह देख रहा है। केतु तो खैर सदैव वक्री रहते हैं, तो मिसमैच बहुत होगी ऊर्जा। पहला ग्रहण नवम में लग रहा है, ये लगेगा, कब लगेगा? 7 तारीख को, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा पर। कम्युनिकेशन गैप आएंगे सप्तम से तीसरे में, और फिर से मैं कहूँगा एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। मंगल का गोचर 13 को होगा, ठीक है, क्योंकि उनका प्रभाव सप्तम से हट जाएगा। सप्तम पर उनकी दृष्टि थी जब यहाँ पे थे, उनका प्रभाव हट जाएगा, तो ठीक है। 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, बुध का और शुक्र का। इसमें बुध का तो ठीक है, क्योंकि सप्तम से केंद्र में लग्नेश आ गए, थोड़ी स्थिरता आती है, लेकिन केतु की शुक्र से युति, डिटैचमेंट, अट्रैक्शन की कमी और अपने पार्टनर को नापसंद करना, थोड़ा सा ये भाव जागृत हो सकता है। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होगा, ठीक है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो ग्रहण दोष लगेगा, या सॉरी ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा साल का अंतिम 21 तारीख को, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि महीने के अंत में ये फैमिली का भाव है, इमोशंस का भाव है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, और सबसे बड़ी बात इन लॉज, फैमिली मेंबर्स, उनके कारण आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हो सकते हैं। तो मिश्रित सा महीना दिख रहा है, शायद शुरुआती भाग में उतनी दिक्कत नहीं होगी,
जितना महीने का अंतिम भाग प्रॉब्लम देकर जाएगा, वो भी इन लॉस के कारण। विशेष प्रेडिक्शन, प्रॉब्लम की अभी आप लोग सतह पे ही हैं। रियल जो प्रॉब्लम है वहाँ तक आप दोनों ही नहीं पहुँच पा रहे। इसका कारण ढूंढिए, रियल प्रॉब्लम तक ढूंढिए, रियल प्रॉब्लम तक पहुँचिए। ज़्यादा भी प्रयास नहीं करने की डेस्परेट होके कि हाँ अभी सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। कोशिश अवश्य करनी है आपको, शांति बनाकर रखना, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। अच्छे मौके जो आते हैं, अच्छे मोमेंट्स आते हैं, उनको और एलैबोरेट कीजिए। एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा डिवोटेड रहिए अपने पार्टनर के प्रति, थोड़ा अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कीजिए। और जो सिचुएशंस आती है जहाँ पर बहस होने वाली है, वहाँ पे अपने आप को सीमित कर लीजिएगा। इन सब पर अगर आपने ध्यान दिया तो अवश्य जो महीना थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इससे निकलने का मौका प्राप्त हो सकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत विचलित रहेंगी, बहुत अनइवन रहेंगी, तो बाहरी स्थिति को अपने ऊपर प्रभाव ज़्यादा मत डालने दीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो महीना ठीक ही दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा महीना नहीं दिख रहा। पहला जो प्रभाव होगा, खैर हाँ, ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण 7 तारीख को पंचम से पंचम में है, तो थोड़ा सा ना ध्यान भटक सकता है स्टूडेंट्स का। 13 सितंबर को मंगल का पंचम में आना बहुत अच्छा है, वो छठे घर के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा होता है। बुध का गोचर और शुक्र का गोचर 15 तारीख को होगा, दोनों ही बहुत शुभ हैं। शुक्र तो फिर भी ठीक है, लेकिन पंचमेश होने के नाते वो सूर्य के साथ, केतु के साथ बैठेंगे। हाँ, कुछ कार्यों में बाधाएं अवश्य आ सकती है, लेकिन कुछ नए रास्ते भी आपको मिलेंगे जीवन में आगे बढ़ने के। बुध उच्च के हो जाएंगे, कारक हैं स्टूडेंट्स के, ये भी अच्छा है। सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, ये भी ठीक ठाक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। बुध आदित्य योग बन गया। हाँ, जो ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण अमावस्या को, यानी कि 21 सितंबर को, वहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल यही रहना है कि ध्यान भटक सकता है। अदरवाइज देखा जाए ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ही है। लग्न में अतिचारी गुरु हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि वो खुद पंचम भाव को देख रहे हैं और राहु भी देख रहे हैं, तो इवन यहाँ पे मंगल भी आ गए जो लाभेश भी हैं, तो इवन जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी लाभ मिलेगा। विशेष प्रेक्षण, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। सरकारी कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य इस महीने पूरे होंगे आपके, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। अभी लग रहा है बहुत छोटे छोटे काम आपने छोड़े हुए हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल परसों में बरसों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। थोड़ा लेजीनेस भी बीच बीच में आ सकता है वक्री शनि के प्रभाव के कारण। और सबसे, क्योंकि वो महीने के 15 तारीख के बाद आपके लग्नेश को देखेंगे, बुध को, तो प्रभाव रहेगा। थोड़ा मैच्योरिटी रखिए, और मैं कहूँगा इस महीने थोड़ा अकेले टाइम भी बिताइएगा, क्योंकि ना जब लग्नेश पर यानी कि बुध पर वक्री शनि का प्रभाव होगा तो आत्ममंथन का भी मौका एक प्राप्त होगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत विचार करना है। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने जिनको लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, बोन्स की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं और कार्डियक के इश्यूज़ हैं, उनको ध्यान ज़्यादा देना है। शुरुआती 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी, बीच के 10 दिन में पेट के रोग, कमर में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर के रोग, बॉडी में कफ की प्रधानता। अंतिम 10 दिन में पुनः कार्डियक प्रॉब्लम, आँखों के रोग और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको गणपति जी को पुष्प की माला अर्पण करनी है और मीठे पान का भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ। किसी भी मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको दक्षिणा देकर आशीर्वाद, और किसी भी गौशाला में फलों का दान। ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।